मेरा नाम है चतुर्भुज। और मेरा जब तक नहीं होगा जी। जब तक मैं करूंगा। क्यों करोगे? क्यों? हाँ? मेरी तो कोई संतान नहीं है। तुम्हारी संतान नहीं है? नहीं। ये तुम बर्बाद करोगे तो मेरे को मेरा कोई हक नहीं बनता। अरे हक कैसे बनेगा? मैंने द्वारका प्रसाद के बाप की अस्थियां लेगो में और मेरा कुछ नहीं होगा। माइक दूर करो बेटा थोड़ा। हैं? ये तुम मार दोगे। तो फिर मैं क्या करूं? बता, मुझे शांति तो चाहिए। अब मारने से शांति मिल जाएगी। प्रथम ओम प्रकाश, ओम प्रकाश के बाद द्वारका प्रसाद, द्वारका प्रसाद के बाद भभूति, भभूति के बाद देवीराम, देवीराम के बाद भभूति के बाद राधे कृष्ण, राधे कृष्ण के बाद देवीराम, तो देवीराम के बाद एक चंद। ये तुम्हारे साथ पीढ़ी जो तुम्हारे बराबर भटक रहा है। बोलना चाहोगे? माइक लगा बेटा। दुश्मनी है? नहीं। अब इसका मतलब तुम गूंगे भी ना, तुम बोल लेते हो। दुश्मनी नहीं है? नहीं। तो फिर इनके घर में क्यों आ रहे हैं आप? आ रहे हो तो तुमने इनकी मदद की? नहीं। तो फिर क्यों आ रहे हो? कौन हो तुम? काली हो? नहीं मारे। तो फिर जीभ क्यों निकाल रहे हो? पता नहीं। हैं? पता नहीं। ऐसे ही, ऐसे ही बेवकूफ बना रहे हो। इनके घर में ये परेशानी कौन देता है? तुम ही? हाँ या ना करो? हाँ। परेशानी आप देते हैं? हाँ। क्यों देते हो परेशानी? इनके घर के नहीं हो, इनके के घर में तुम जबरदस्ती घर में प्रवेश करे हो। हाँ या ना करते चलो? हाँ। तुमने इनके घर को बर्बाद किया। हाँ। तुमने इस लड़के की जिंदगी बर्बाद की। हाँ। तुम इनके घर में 4 पीढ़ियों से बराबर इनके घर में हो। हाँ। हाँ या ना करते चलो? हाँ। तुमने 4 पीढ़ी से बराबर इनके घर में मौतें करी। हाँ। तुम्हारे घर में बेटू बड़ी बीमारी में खत्म कौन हुआ था? बड़ी बीमारी जैसे मतलब? सांस की, टीबी की? सांस की मतलब माइक में बोलते चलो जो भी बोलना है। बड़े दादा मतलब बाबा के पिताजी। बाबा के पिताजी खत्म हुए? हाँ। इसी ने खत्म किए। लगाओ माइक इसके मुंह पे। किसने खत्म किए? हाँ। किसने किए? हाँ। ऐसे समझ में नहीं आ रहा है कि बाबा के पिताजी यानी बाबा के पिताजी यानी बाबा के पिताजी यानी बाबा के पिताजी यानी मेरे बाबा। इनके बाबा के पिताजी यानी द्वारका प्रसाद। हाँ। द्वारका प्रसाद को तूने ही खत्म किया। हाँ। और जब द्वारका प्रसाद को तूने खत्म किया भाई, तो द्वारका प्रसाद की क्रिया खराब तुमने करी। हाँ। और द्वारका प्रसाद के नाक से खून भी निकलता था। और उसको किसने निकाला? इसी ने, जो कि ओम प्रकाश के पिताजी है। हाँ। हाँ। ये ओम प्रकाश को परेशान किसने किया? मैंने। क्यों किया भाई? क्यों किया? हाँ। मैं इनके घर का नहीं हूँ। हाँ तो कौन हो? नहीं हूँ घर का। कौन हो? नहीं हूँ घर का। नहीं हो घर के? अच्छा, इनकी पीढ़ी का नहीं हूँ। नहीं हो इनकी पीढ़ी के? अच्छा, बताइए कौन सी पीढ़ी का खून करती है? अभी तुमने अपने मुंह से कबूल किया कि मैंने द्वारका प्रसाद को खत्म किया। हाँ। बताइए कौन सी पीढ़ी का कौन खत्म करेगा? अपने पेड़ को कौन काटेगा? बताओ। मेरा नाम है चतुर्भुज। और मेरा जब तक नहीं होगा जी। जब तक मैं करूंगा। क्यों करोगे? क्यों? हाँ? मेरी तो कोई संतान नहीं है। तुम्हारी संतान नहीं है? नहीं। ये तुम बर्बाद करोगे? तो मेरा कोई हक नहीं बनता। अरे हक कैसे बनेगा? क्यों? हक राजी से बनेगा या कुराजी से?
मेरी कोई संतान नहीं है, मैंने इनको माना है। ये बताओ पहले, तुम्हारे कोई संतान नहीं, मैंने मान लिया, ठीक है, तुमने द्वारका प्रसाद को क्यों मारा? और कौन सी पीढ़ी के हो तुम इनके चतुर्भुज? बोलो। द्वारका प्रसाद के पिताजी का भाई। हाँ, क्या बोला? मैं समझ में नहीं आया। द्वारका प्रसाद जी के पिताजी का भाई हूँ। द्वारका प्रसाद के पिताजी के भाई हो? हाँ। यानी कि द्वारका प्रसाद के चाचा ताऊ लगोगे आप? हाँ? हाँ। अब ये बताओ, ऐसा कौन सा बाप है जो अपने लड़का मारेगो? तुम यो कछु नहीं होगो। अब ये बताओ, वो तो पूछा नहीं। ये बताओ, तुमने उसको मारा, ब्याह इस लड़के पे भाई, हम तुम्हें पिटवाए, तुम्हें कैसा लगे? वो बात ठीक है। तुम्हें कैसा लगेगा? मैंने द्वारका प्रसाद के बाप की अस्थियां लगो में, आओ, और मेरा कुछ नहीं होगा। माइक दूर करो बेटा थोड़ा सा। तो तुम मार दोगे तो फिर मैं क्या करूं? बता, मुझे शांति तो चाहिए। अब मारने से शांति मिल जाएगी? मैं ये पूछ रहा हूं, ये बताओ पहले। तो मैं क्या करूं? मारने मैं से, परेशान हूं। मारने से शांति मिलेगी? तो मैं परेशान हूं। खाली ये लड़के का परिवार मानता है, ये परेशान है इसलिए। बकाया खानदान में कोई नहीं मानता। तो बिन को तुम मुंह सरू नहीं काट रहे? मुंह सर काटेगी तो कुछ पूछो मत। तुम कुछ नहीं कर पा रहे। हाँ। तुम क्या गरीबों को सता सकते हो? हाँ। समझे? जो मानता है वही जाना परेशान होता है, और जो मानता नहीं उसका कोई कुछ नहीं कर पाता है। ये भी मैंने देखा है। कोई शराबी हो, शराब पी रहा हो, बाको को कुछ नहीं काट रहा हो, ना कोई कछु बाको बिगाड़ रहा हो। क्यों? वो खुद ही एक अपने आप में। जो मानता है, जो भगवान को मानता है, भगवान को पूजेगा, वही जाना दुखी है। उन पर तुम चढ़े रहो। जो मान तो ना ता पे चले जाओ। कैसे चले जाओ? नहीं जा पाओ। क्यों नहीं जा पाओगे? क्योंकि भगवान ने गीता में साफ कहा है, जो मुझे नहीं मानता वो तुझे क्या मानेगा? तो मुझे शांति दिलवा दो। समझे? शांति ऐसे नहीं मिलती। तुमने इसके बाप को मारा, बाप के बाबा को मारा, इसकी भरपाई कौन करेगा? और कौन तुझ पे भरोसा करेगा? बताओ ना। आगे चल के तुम पे भरोसा करे, किस आधार पर करोगे कि ये आगे चल के इन बच्चों का नुकसान नहीं करेगा? दो जवाब हमें। नुकसान नहीं करूंगा। जब तुम अभी इतना कर दिया, इनके घर वालों को मार दिया, आगे हम कैसे माने? जब मेरे से गाली देंगे, मेरे को परेशान करेंगे, इस बच्चे से गाली देंगे करेंगे, तो मैं क्या करूंगा? इस बच्चे की इतनी हमदर्द है तुम? क्यों? को बच्चे से कोई गाली देगा तो तुम परेशान करोगे? ये बच्चे ही का तो बाबा मरा, किसी और का मरा है क्या? वो बात ठीक है, पर इस बच्चे से गाली दोगे तो मेरे को नहीं लगेगी। है? मेरे को नहीं लगेगी। तुमको लगेगी? इस बच्चे के बाबा को तो तुमने ही मारा है। वो सांस की बीमारी से खत्म हुए थे। तुमने तो अभी बोला कि मैंने मारा। बताओ। अभी थोड़ी देर पहले नहीं तो बोला कि मैंने मारा, फिर तुमने किस आधार पर बोल दिया? जल्दी बोले। अब मेरे को ध्यान नहीं है। ध्यान तो मुझको है, तुमको नहीं, मुझको ध्यान है। हाँ। चलते हैं और इनके ऊपर की तरफ को और बढ़ते हैं। अभी हमें आनंद नहीं आ रहा, और जब तक हमें आनंद नहीं आता तब तक हमारा मन नहीं खुलता। अब चलते हैं इनके थोड़े से और ऊपर को। ये बेटा टेकचंद्र कौन है आपके यहाँ? टेकचंद पुरखा है। ये तो तुम तो इनके चौथी पांचवी पीढ़ी का पूर्वज हो, आपको पता होना चाहिए। बताइए टेकचंद कौन है? 7वीं पीढ़ी के हैं,
सातवीं पीढ़ी का पूर्वज हैं टेकचंद, उनको फिर किसने परेशान किया? उसकी जानकारी नहीं है साहब। क्यों? नहीं। और उसका अभी तक क्यों नहीं कुछ हो पाया? और किसने नहीं होने दिया उनका अभी तक? और किसने इनके घर में मीरा की संतान को खत्म किया? मीरा की भी एक संतान हुई खत्म। किसने इनके घर में कृष्णा को परेशान किया? किसने इनके घर में कृष्णा के शरीर कमर से लेकर पैरों तक बेकार कर दिया? दीजिए जवाब हमें। अब तो अगर तुम इनके घर के बनना है तो नॉर्मल हूँ मैं। और घर का जो बनता है ना उसको सब पता होना चाहिए। मैं तुम्हारे घर का नहीं पर मुझे सब पता है। क्यों पता है? क्योंकि मालिक ने तेरे घर के व्यक्ति को अपने पास बुला के रखा है। किसको बुला के रखा है? जो तुम्हारा मुख्य कुल देवता है। और तुम्हारे पूर्वजों ने धन खोदा और धन से एक देवता निकला। धन तो नहीं निकला, धन में एक देवता निकला। उस देवता को अपना आधार माना और उस देवता की एक आर्य में पूजा चालू की गई और उस आर्य में अपने आप धन मिलता था। यानी कि इनके यहाँ एक जगह थी, वहां एक सिक्का अपने आप प्रतिदिन निकलता था और वो सिक्का निकलता अपने आप। और जब वो सिक्का देता तो कहीं ना कहीं लेने की भी हिम्मत रखता है। जो देता है वो लेने की भी ताकत रखता है। और फिर उसी पूर्वज ने तुम्हारे यहां सफेद दाग किए और सफेद दाग हुए। हाँ या ना? यस। हाँ। अब वो सफेद दाग फिर किसने किए? वो सफेद दाग किसने किए? दो जवाब। सफेद दाग पता नहीं है। और जिस दिन सफेद दाग वाला मिल जाएगा उसी दिन तुम्हारी समस्या खत्म हो जाएगी। ये पैर सीधे कीजिए, तरीके से बैठो। तुम सही बोल रहा हूं। नहीं अपने घर को जाइए, आराम करना है तो। महाराज जी ये ऋतुवन के 3 बार तो गंगा जी ना लिया। क्योंकि ना ये तुम्हारे घर का है, ये तुम्हारे घर में धन से निकला हुआ देवता जिसको तुम्हारे पूर्वजों ने लालच में आके पूजा। और जी कोई और नहीं, किन्नर। किन्नर का धन और किन्नर न कोई देवता। इसलिए स्वप्न में आदमी से औरत बनता हुआ दिखता है। इसलिए स्वप्न में घूंघट मारे हुए व्यक्ति दिखता है। इसलिए स्वप्न में नचती हुई महिला, घूमती हुई महिला, तुम्हारे घर में घुंघरू की आवाज अपने आप बजती है और उस घुंघरू की आवाज से ही तुम्हारे घर में पागलपन जैसी स्थिति बन जाती है और आपस में मतभेद होने लगते हैं, लड़ाइयां बढ़ने लगती हैं। अब तुम्हारे यहाँ देवी राम कौन है? बाबा थे। बाबा नहीं थे, बाबा के भाइयों की श्रेणी में थे, खत्म हो गए हैं। हाँ देवीराम टेकचंद जी के लड़के थे देवीराम। टेकचंद मैंने जो नाम लिया उनके संतान कौन हुई? देवीराम। जी। बल्कि संतान 2 थी उनके। नहीं एक ही थी सर। संतान 2 थी टेकचंद के। एक संतान बालक रूप में खत्म हुई और वही बालक तुम्हारे घर में मसान के रूप में सबको दिखाई देता है और वही बालक छोटा सा बच्चा बन के दिखता है। और उसके बाद फिर देवीराम हुए। देवीराम को भी खत्म कर दिया और देवीराम को भी उसने परेशान किया। और जब देवीराम को उसने परेशान किया तुम्हारे घर में कैंसर किसको हुई? कैंसर हमारी बुआ को हुई थी। किसने की? महाराज उसी किन्नर के धन ने। इसके बाद इनके यहां राधा कृष्ण कौन हुए? राधा कृष्ण देवीराम जी के लड़के। हैं? देवीराम जी के लड़के। इनके भी 3 भाई थे पर इसमें एक ही है। इनके भी 3 भाई थे। संतान क्या की चली? एक की। संतान एक। हाँ दो भाई बता रहे हैं इसमें। इसमें भी 3 भाई थे और संतान कितने की चली? एक की। और जब एक की संतान चली फिर बाकी बाद कौन हुए? बभूति। और जब बभूति हुए, मिलाते चलिए आप अपने में। हाँ। हम बोलते चल रहे हैं, तुम मिलाते चलो। बभूति हुए, बभूति के बाद द्वारका प्रसाद हुए
और द्वारका प्रसाद के बाद ओम प्रकाश हुए। यानी तुम्हारी 7वीं पीढ़ी पर टेकचंद के बाप ने किन्नर का धन खोदा। टेकचंद के किन्नर का धन खोदा, वो किन्नर के वो तुम्हारे घर में प्रवेश किया और वो अब तुम्हारे घर का विनाश कर रहा है और तुम्हारे घर में दिक्कतें दे रहा है। जब वो तुम्हारे घर में विनाश कर रहा है, तुम्हारे घर में दिक्कत दे रहा है, वही तुम्हारे शरीर के ऊपर आता है, कभी चतुर्भुज के नाम से, कभी तुम्हारे आहूत के नाम से, कभी भभूति के नाम के, कभी द्वारका प्रसाद के नाम से, और कभी कभार वो तुम्हारे घर में सोनवती के नाम से भी खेल जाता है। और सोनवती कोई और नहीं, सोनवती तुम्हारी ही घर की बहन बेटी थी, जिसके संतान नहीं भई थी, उनकी जमीन जायदाद किसी दूसरे को मिली और खत्म तुम्हारे कुल में आके हुई। क्लियर? ठीक है महाराज, क्लियर है? बिल्कुल तो हाँ। यह तुम्हारे ऊपर जिंद का प्रभाव है, जो कि किन्नर जिंद है, जो तुम्हारे घर में पूजता रहा। तुम्हारे पूर्वज ने धन के लालच में उसको पूजा और तुम लोगों ने उसको छोड़ दिया। तुम्हारे घर में उसने मेवाती का प्रवेश कराया और वो मेवाती ने तुम्हारे देवी देवतन पर रोक डाली। इस वजह से तुम्हारे घर में परेशानी बढ़ी। तो महाराज इसका अब समाधान? इसका एक और तरीका, सर्वप्रथम ओम प्रकाश के बाद द्वारका प्रसाद के बाद भभूति के बाद देवी राम के बाद भभूति के बाद राधे कृष्ण के बाद देवी राम और देवी राम के बाद टेकचंद। ये तुम्हारे 7 पीढ़ी पूर्वज जो तुम्हारे बराबर भटक रहा है। दिख रहा है इसमें? तो मैं तो चाहता हूं कि आप लोग ऐसे ही जानकारी लेके आओ, मैं ऐसे ही बताने का प्रयास करूं। और क्योंकि मेरा बताना मेरे हाथ में और ठीक होना ना होना भूमिया बाबा के और आपके हाथ में। चूंकि बताना मेरे हाथ में तो क्यों ना अच्छा बताऊं। आपके पास जानकारियां होनी चाहिए अच्छी, मैं बताने के लिए तैयार रहता हूं। चलिए अगला विषय।